हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। आशा उम्मीद है आप सब मस्त हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। आज के हमारे सेशन के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं उन महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित जो कि विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इससे पहले भी हमारे 2 सेशन हो चुके हैं जहां पर हमने अभियान और योजनाओं से संबंधित चर्चा कर रखी है। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन के अंदर कौन कौन सी महत्वपूर्ण 5 योजनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत खास है और अभी नवीनतम में क्या परिवर्तन हुआ है, क्योंकि हम उन्हीं अभियान और उन्हीं योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसमें परिवर्तन हुआ है, क्योंकि वही आपके आगामी एग्जामों के लिए खास रहेगी। आइए शुरू करते हैं। लीजिए, सबसे पहले हम जिस योजना के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। यानी कि इस योजना का जो पुराना नाम था वो था आपके बाल गोपाल योजना। क्या नाम था? बाल गोपाल योजना। और इसी बाल गोपाल योजना का जो नाम बदलकर है वर्तमान में क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। याद रखें, आप सब जानते हैं कि वर्तमान जो सरकार है उन्होंने काफी सारी योजनाओं के नाम बदल दिए हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि अभी हाल ही में नरेगा का जो नाम है, मनरेगा जिसे हम कहते हैं, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है। तो ये जो नाम बदले गए हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के अंदर। तो पहले नाम हुआ करता था बाल गोपाल योजना, अब इसका नाम हो गया है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इस योजना की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इस योजना की शुरुआत हुई थी 29 नवंबर 2022 को। कब हुई थी? तो 29 नवंबर 2022 को। अच्छा, क्या योजना है ये मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, जिसका पुराना नाम था बाल गोपाल योजना? आप कहेंगे सर ये योजना ये है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं जो सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत हैं उन सभी विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दूध। हाँ, ये होगा पाउडर का दूध। कौन सा है? पाउडर वाला दूध। और ये जो पाउडर वाला दूध है इसकी आपूर्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो इसकी आपूर्ति होगी राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। लेकिन उस सरकारी विद्यालय के अंदर कौन उत्तरदायी होगा ये दूध देने के लिए? तो वो है आपके विद्यालय प्रबंधन समिति। इस समिति के माध्यम से उस विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाने की जो उत्तरदायी है वो होगी विद्यालय प्रबंधन समिति। लेकिन यहां तक दूध पहुंचाने का कार्य इस योजना के तहत जिसका है वो है राजस्थान सहकारी डेयरी संघ। और इस योजना के तहत कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 150 ml, जबकि कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनको 200 ml दूध वितरण। और ये सारी बात किसमें है? केवल और केवल सरकारी विद्यालयों में। लाभार्थी कौन? कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी जो कि आपके सरकारी विद्यालय में क्या है? अध्ययनरत। ये जो योजना है ये कौन सी है? मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पहले इसका नाम था बाल गोपाल योजना, अब इसका नाम हो गया है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इसकी शुरुआत कब हुई? तो आप कहेंगे सर वह है 29 नवंबर 2022 को, याद रखेंगे। और वह है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं उनको दूध उपलब्ध करवाना। और ये दूध उपलब्ध जो होगा वो आपके राजस्थान सहकारी डेयरी संघ ये आपूर्ति करेगी। और इसमें भी याद रखना, कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थी को कितना दूध मिलेगा और 6 से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थी को कितना दूध मिलेगा। तो ये आंकड़ा याद रखना है। आपूर्ति कौन करेगा? ये संघ का नाम जरूर याद रखना है। इसका पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, इसकी शुरुआत और लाभार्थी कौन कौन है, ये इंपॉर्टेंट। और ये भी याद रखिएगा कि विद्यालय में, जिस विद्यालय के अंदर बच्चों को दूध दिया जाएगा उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा? तो विद्यालय प्रबंधन समिति। सारी बातें क्लियर? नाम बदला गया है तो इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे अगला है आपके, ये भी बहुत खास, क्योंकि वही है, पुराना नाम क्या था और नया नाम बदल दिया है, मतलब चर्चा में आगे। फिर क्या बात है? ये है आपके स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। यानी वर्तमान का जो नाम है वो तो है ये, क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस
स्कॉलरशिप योजना, वर्तमान का नाम है ये, लेकिन पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। अभी के एग्जाम आप देखेंगे और पुराने एग्जाम, पहले इस योजना का नाम जब ये हुआ करता था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, तब भी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा। अब जब नाम ये हो गया है स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, तब भी एग्जाम ने क्वेश्चन पूछा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो वर्तमान में नाम तो स्वामी विवेकानंद और पुराना नाम क्या है? राजीव गांधी। बाकी है क्या ये? तो आप कहेंगे सर स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, यानी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना है, स्कॉलरशिप देती है। क्या है ये? आइए जानते हैं। सबसे पहले इसकी शुरुआत है आपके 5 अक्टूबर 2021। प्रारंभ जो है वो कब है? 5 अक्टूबर 2021 को। अच्छा, इसका नोडल विभाग कौन सा है इस योजना का? तो वो है उच्च शिक्षा विभाग। कौन सा विभाग है? उच्च शिक्षा विभाग। आप कहेंगे सर ये योजना क्या है? तो देखिए, स्वामी विवेकानंद एकेडमिक स्कॉलरशिप जो योजना है, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना है, इसका उद्देश्य यह है कि हमारे राजस्थान में जो प्रतिभाएं हैं, हमारे राजस्थान में जो प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उनको उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना। सबसे पहली बात तो ये उद्देश्य क्या है कि उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना। ठीक है, कितने विद्यार्थियों को यह सहायता दी जाएगी? तो याद रखिएगा, इस योजना के तहत 500 विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। 500 विद्यार्थियों को कैसे आर्थिक सहायता दी जाएगी? 500 में से 300 विद्यार्थियों को विदेश में जो संस्थाएं हैं, 1 से लेकर 150 जो टॉप है, उनमें से किसी भी संस्था में 300 विद्यार्थियों को इस योजना के तहत स्कॉलरशिप दी जाएगी। यानी इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना। कैसे सहायता देंगे? तो इस योजना के तहत टोटल जो 500 विद्यार्थी हैं उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिसमें से 300 जो विद्यार्थी हैं उनको भेजा जाएगा विदेशी संस्थाओं में, विदेशी शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन के लिए। ठीक है, और 200 जो हैं उनको हमारे ही देश के अंदर जो टॉप की शिक्षण संस्थाएं हैं उनके अंदर भेजा जाएगा। तो ये हुए टोटल कितने? 500 विद्यार्थी। प्रारंभ के अंदर जब ये योजना शुरू हुई थी ना, तो 500 विद्यार्थियों को विदेशी शिक्षण संस्थाएं, लेकिन इस बार 500 विद्यार्थियों में से 300 विदेशी और 200 याद रखिएगा देश की ही टॉप संस्थाओं में अध्ययन के लिए। इसके लिए आपको क्या मिलेगी? स्कॉलरशिप योजना। इसमें याद रखना कि 30% जो सीट है वो महिलाओं के लिए है, अनिवार्य। 30% जो है वो किसके लिए है? महिलाओं के लिए। और इसमें याद रखिएगा आयु सीमा जो है वो याद रखिएगा आपके 35 वर्ष से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये दे रखा है कि 35 वर्ष से क्या हो? कम हो। तो ये है आपके स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना। इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनेंगे? पुराना नाम, नोडल विभाग और विद्यार्थियों की संख्या। और इसमें यह याद रखिएगा 300 प्लस 200, 300 विदेश और 200 देश की टॉप संस्थाओं में। क्लियर है? तो स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। कंप्लीट। आगे अगली जो बात है वो है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। लीजिए, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। पिछली जो सरकार थी उन्होंने इस योजना की जो शुरुआत है वो कब की थी? 29 नवंबर 2022। एक बात ध्यान दीजिए, देखिए 29 नवंबर 2022 है और यहां पर भी ध्यान दीजिए 29 नवंबर 2022 है। यानी पिछली सरकार जो थी उन्होंने बाल गोपाल योजना और ये जो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना है ये दोनों एक साथ ही शुरू की थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इसकी शुरुआत जो है वो 29 नवंबर 2022 को हुई। ये योजना क्या है? तो नाम से पता लग रहा है निःशुल्क यूनिफॉर्म, लेकिन किसको, कहां तक? तो देखिए ये योजना क्या है? ये योजना ये है कि राजकीय जो विद्यालय हैं, सरकारी जो विद्यालय हैं, उसमें जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक सरकारी विद्यालयों में जो अध्ययनरत समस्त विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे।
कपड़े दिए जाएंगे सीधो, और उनकी सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी सरकार द्वारा, याद रखिएगा, 200 रुपये दिए जाएंगे। ये जो योजना है ये कौन सी है? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। वापस देखिए, इसकी शुरुआत 29 नवंबर 2022 को इसकी, और याद रखिएगा ये दोनों आपके 29 नवंबर 2022, तो याद रह जाएगी। बाल गोपाल योजना, जिसका वर्तमान में नाम हो गया है मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना, और इसका आप ध्यान रखेंगे, ये है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, जिसकी शुरुआत याद रखेंगे आप। और ये क्या है? तो याद रखिएगा, राज्य के या सरकारी विद्यालयों के अंदर जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो समस्त अध्ययनरत जो समस्त स्टूडेंट है कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक, उनको निःशुल्क यूनिफॉर्म के 2 सेट दिए जाएंगे, कपड़े दिए जाएंगे, और सिलाई हेतु प्रति विद्यार्थी को सरकार द्वारा कितने? 200 रुपये। ये है आपके मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। आगे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सामने। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी बजट जो आया था ना, उसमें परिवर्तन किया गया, इसीलिए दोनों योजनाएं बड़ी खास है, और दोनों है स्कूटी योजना। दोनों जो योजनाएं हैं वो कौन सी है? दोनों स्कूटी योजनाएं हैं। ध्यान दीजिए एक एक बिंदु के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। वर्तमान में जो नाम है वो तो है ये, यानी कि आपको पता हो तो पिछली जो सरकार थी ना, पिछली सरकार ने बजट 2019-20 के अंदर क्या किया कि राजस्थान में सभी प्रकार की जो स्कूटी वितरण की जाती थी जिस योजना के तहत, उन सभी योजनाओं को शामिल करके एक ही योजना शुरू की, जिसका नाम चेंज कर दिया और सभी को मिलाकर क्या बना दिया? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। हालांकि इस योजना की जो शुरुआत है, इसका जो पुराना नाम है वो हुआ करता था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। यानी कि हमारे संपूर्ण राजस्थान में, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी से हो, चाहे एसटी से हो, किसी भी वर्ग से हो, जो मेधावी छात्रा हैं उनको स्कूटी दी जाती थी। तो सभी प्रकार से ये जो अलग अलग स्कूटी दी जाती थी, उन सभी योजनाओं को इकट्ठा किया गया और एक ही नाम रखा गया, क्या? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। इस स्कूटी योजना का जो पुराना नाम है वो हुआ करता था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। इस योजना के तहत क्या हुआ करता था? इस योजना के तहत, अब यहां पर आपको स्पष्ट दिख ही रहा, छात्रा स्कूटी योजना, तो किससे संबंधित है पता लग ही गया। इसमें क्या होता था कि आरबीसी जो बोर्ड है, इसके अंदर उस छात्रा ने यदि 12वीं के अंदर 65%, न्यूनतम कितने हैं? 65, और इससे अधिकतम यानी 65% तो बनाने ही बनाने हैं, इससे ज्यादा बनाए तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन 65% बनाने वाली जो मेधावी छात्रा हैं उनको इस योजना के तहत क्या दी जाती है? स्कूटी। अच्छा, इसके अलावा याद रखें, सीबीएसई बोर्ड के अंदर 12वीं में 75%, कितने? 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को क्या दी जाती है? स्कूटी। अच्छा, ये स्कूटी तब मिलेगी जब वो छात्रा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर लेती है और उसके बाद में उच्च शिक्षा में प्रवेश लेती है। 12वीं कक्षा पास करी भाई, आरबीसी में बन गया 65 या सीबीएसई से है तो 75, तो इस छात्रा को क्या है कि जब 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी और उस शिक्षा में जैसे ही प्रवेश करेगी डिग्री के लिए, उस समय इस योजना के तहत क्या दी जाएगी? स्कूटी। अच्छा, और क्या खास बात है? उसी छात्रा को स्कूटी दी जाएगी जिसकी पारिवारिक आय जो है वो कितनी है आपके? तो याद रखिएगा 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए क्या होनी चाहिए? परिवार की आय। और अभी क्या हुआ है? अभी ये हुआ है कि बजट 2025-26 के अंदर इस कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत पहले जो है वो कितनी स्कूटी दी जाती थी? 30,000। कितनी थी? 30,000। अभी इस बजट में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? वो कर दिया गया है 35,000। इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, करंट से रिलेटेड हो गई है। जैसे ही परिवर्तन हुआ करंट से संबंधित, सारी बातें क्लियर हुई। क्या हुई? कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, जिसका पुराना नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। ये स्कूटी किसे मिला करती है? वे छात्रा जिन्होंने आरबीसी
के अंदर 12वीं कक्षा में 65 और सीबीएसई के अंदर 12वीं कक्षा में 75, इन दोनों में से जो भी किया हो, चाहे आरबीसी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, उस छात्रा को जिसके पारिवारिक आय जो है वो कितनी है, 2.5 लाख रुपए, और वो जैसे ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके उच्च शिक्षा में प्रवेश करेगी अब डिग्री के लिए, उनको ये जो स्कूटी है ये वितरित होगी। अब इसकी आय भी, मतलब स्कूटी को जी संख्या है वो भी बढ़ा दी। अभी बजट 2025-26 आया तो इससे पहले क्या है कि इस योजना के तहत 30,000 स्कूटी जो है वो दी जाती थी। अब स्कूटी की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 35,000 स्कूटी। आप कहेंगे सर ये जो योजना है ये कौन से वर्ग के लिए है, तो ये राजस्थान में सभी वर्ग से संबंधित है, चाहे सामान्य हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, सभी से संबंधित है ये, ठीक है। लेकिन एक ये जो योजना है, एक और स्कूटी योजना है जो केवल और केवल किस वर्ग के लिए है, जो है आपके बंजारा, गाडरिया, लोहार, गुज्जर, रायका, देवासी और रेबारी, इनसे संबंधित जो स्कूटी योजना है छात्रा के लिए, वो है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना। ये तो है राजस्थान के अंदर किसी भी वर्ग से संबंधित छात्रा हो उनके लिए, और ये केवल है आपके किनके लिए, बंजारा है, गाडरिया, लोहार है, गुज्जर है, रायका, देवासी या रेबारी, जो भी आप कहते हैं, इन वर्ग की जो छात्रा हैं उनसे संबंधित इस योजना का नाम है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन योजना। इसकी जो शुरुआत है वो 2011-12 के अंदर हुई। इसमें क्या है, इसमें चाहे छात्रा आपके आरबीसी बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, उसके 12वीं के अंदर कितने प्रतिशत आने चाहिए, 50% या फिर 50% से ज्यादा। तो उनको क्या है कि 12वीं कक्षा जैसे उत्तीर्ण करेंगे और स्नातक हेतु प्रवेश करेंगे, यानी उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे, जैसे डिग्री के लिए प्रवेश करेंगे, तो उस छात्रा को क्या मिलेगी, स्कूटी। और बजट के अंदर 2025-26 जो आया उसमें इसकी संख्या जो पहले 20,000 हुआ करती थी, कितनी स्कूटी हुआ करती थी, 20,000 स्कूटी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है आपके, तो याद रखिएगा वो कर दिया गया है 30,000। याद रखिएगा पहले ये कितनी थी, ये 30 थी, तो इसे बढ़ाकर कर दिया गया है 35। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। और अब याद रखिएगा देवनारायण छात्रा स्कूटी जो वितरण एवं प्रोत्साहन योजना है, इसके तहत बजट 2025-26 के अंदर क्या हुआ कि जो स्कूटी की संख्या 20,000 हुआ करती थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 30,000। तो ये कौन सी योजना हुई, ये हुई आपके देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण व प्रोत्साहन योजना। इधर वाली कौन सी हुई, ये हुई कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। और दोनों जो स्कूटी योजना है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा याद रखेंगे आप, ठीक है। चाहे आपके कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना हो, या फिर आपके सामने कौन सी हो, या फिर आपके लिए याद रखिएगा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना हो, याद रखेंगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों विशेष बातें। क्लियर हुई बात, क्लियर है बात। तो ये दोनों स्कूटी योजनाएं, कालीबाई भील मेधावी और इधर देवनारायण छात्रा वाली, इधर ये मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इधर आपके ये स्वामी विवेकानंद एकेडमी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, और इधर आपके मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने इन योजनाओं को पढ़ा। मिलते हैं इसी प्रकार एक और बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।